तो मेरे पूरे भोजपुरिया दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम बा। और आज हमने के मुंबई में शूटिंग कर रहल बानी जौन फिल्म के नाम है फिदा। तो जैसा कि आप सबको नाम से ही लग रहा होगा कि कितनी कमाल की और गाढ़ी लव स्टोरी होने वाली है। लव स्टोरी से ज़्यादा ये फिल्म पारिवारिक और एक ऐसे इमोशन पर बेस है जो बेहद कमाल का है, जो पहली बार किसी भोजपुरिया सिनेमा में दर्शक दे रहा है। और जो भी फिल्में करता हूँ पूरा प्रयास रहता है कि उसमें कुछ नयापन हो, इमोशंस सबसे महत्वपूर्ण होता है, इमोशंस हो, भरपूर इमोशंस हो, कि ताकि जो भी देखे उसे ऐसा लगे कि ये उसके जीवन की कहानी है। और मेरे साथ देखिए, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत आरोही रावत जी, जो हमारी रील पे यानी कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनका भोजपुरी सिनेमा में पदार्पण होना है इस फिल्म से, फिदा से। क्या कहना चाहेंगी? पहली फिल्म है मेरी, चिंटू सर के साथ में है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, बस यही कि बहुत लकी हूँ मैं। और मुझे ये करने का मौका मिला, इन लोगों ने मुझे उस लायक समझा। हाँ, गलतियाँ तो हो रही है मुझसे, बट ठीक है, संभाल ले रहे हैं, टोंड भी मार दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि हाँ नहीं संभालना पड़ा, बट ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इनके साथ काम करके, मज़ा आ रहा है। जब पहली बार चिंटू सर के पास गए, या आज जब पहली बार टच हुआ होगा, क्या कुछ इमोशन थे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 440 वोल्ट का झटका लगा था। मुझे पहले टच हुआ तो कैसा लगा, 440 वोल्ट का झटका लगा था मुझे। फिर मैंने खुद को संभाला, फिर बोला अच्छा हाँ सर है, हाँ सर बताइए क्या हाल चाल है। लेकिन हमारी बातें हुई, काफ़ी बातें हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा था मिलके। मुझे तो लगा कि नहीं करेंगे, बट ठीक है, थोड़ी सी स्मार्ट हूँ मैं, ब्यूटीफुल हूँ, तो इसके लिए ठीक है, कर लेता हूँ। ऐसा हो गया था इनका, बट मजा आया। मानती हैं अपने आप को आप, और कितना कंफर्ट फील करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है। पहली बार तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही, हमारा जन्मों जन्मांतर का साथ था। ऐसा लगा कि हम जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, 7 जन्मों का नाता है हमारा, अब जाके पूरा हुआ। वो जो मिलन जो था, इतने जो मैं अपनी जवानी इतने सालों से जो बना के जो बरकरार रखा था, वो इसी क्षण के लिए कि तुम मेरे जीवन में आओगी और ये फिल्म करोगी और इस फिल्म के बहाने तुम मुझे मिलोगी। उसके बाद ये कॉपी पेस्ट था, कई हीरोइनों की बातें बोल चुके हैं। शायद सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। नहीं, ये वाली बात मैंने किसी को नहीं बोला। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, अगर बोला होगा इन्होंने ना तो क्लिप भेजिएगा मेरे पास। न्यूकमर के साथ में काम करना और एक जिसने ऑलरेडी इतना काम किया हुआ है, आपने उनके साथ में भी काम किया, तो कितना फ़र्क महसूस हुआ, कितना टाइम कुछ? हाँ, फ़र्क ऑब्वियसली होता है, क्योंकि एक जो फिल्में कर करके जो एक अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है, वो एक्सपीरियंस का परफॉर्मेंस एक अलग तरीके से नज़र आता है। एक अदायगी, एक एक्सप्रेशंस, जो हमारी जितनी भी सीनियर अभिनेत्री हैं हमारे भोजपुरी में, जो काफ़ी उम्दा और काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं, और मैं हमेशा से उन सब को बहुत ज़्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट करते आया हूँ कि सब जिस कंडीशन में और जितने समय की प्रतिबंधिताएँ होती है, उसके बाद जो हमारी इतनी खूबसूरत जो लड़कियाँ हैं, हमारी हीरोइंस हैं, वो इतनी प्रतिबंधिताओं के बाद इतना कमाल का अभिनय करती हैं, तो हैट्स ऑफ है उन सब के लिए। और जो बात है फ्रेशर्स की, जो नए आते हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं, उनकी मुझे जो सबसे खास बात, मैंने सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हीरोज़ में भोजपुरी के, तो सबसे ज़्यादा मैं ही हूँ जिसने फ्रेशर्स न्यू कमर्स के साथ काम किया है। और ईश्वर की कृपा से सभी आज टॉप स्टार्स में हैं, इसलिए आप फ्रेश नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा था कि जो फ्रेशर्स आते हैं बेसिकली, तो उनकी अपनी जो रॉनेस होती है ना, जो उनकी इनोसेंसी होती है, वो कमाल का होता है, जो उस सिनेमा को चाहिए होता है। देखिए, एक गढ़ा जो कलाकार होता है, वो हर एक्सप्रेशंस को गढ़ के वो दर्शाएगा कैमरे पर, लेकिन जो इनोसेंसी होती है, जो नयापन होता है, जो उसका ओरिजिनलिटी होता है, जो उसका जो अपना जो अंदाज़ होता है, अपना जो स्टाइल होता है, वो जो नया कोई आता है तो वो अपना अंदाज़ लेकर आता है, तो वो करने में एक नयापन मिलता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और भोजपुरी में तो जितने ज़्यादा लोग आएँ, जितने अच्छे लोग आएँ, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम लोग। जितने लोग आएंगे और अच्छे लोग आएंगे, उतना हमारा सिनेमा परिवार बड़ा होगा। न्यू आर्टिस्ट काफ़ी एम्बेरस फील करता है, तो आप किस तरह से कंफर्ट जोन दिलाते हो कि भाई करो, घबराओ मत, आप अच्छे से काम करो? क्या? हाँ, वो कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन नहीं, जब पहली बार जब कोई भी आता है, तो ऑब्वियसली जब हम भी कहीं किसी को
जब हम भी जब पहली बार किए थे, और जब कई सारे कलाकारों को जब हमने पहली बार पर्दे पे देख चुका था और जब उनके सामने जब पहली बार मिले, तो एक अलग सा एकदम एक्साइटमेंट लेवल हिमालय की चोटी से भी ऊपर होता है हमारा, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ रहा होता है हमारा उस समय का एक्साइटमेंट लेवल। लेकिन जब ये सामने वाले कलाकार पर निर्भर करता है कि वो आपको किस तरीके से, कितने कंफर्ट जोन में, और मेरा ये मानना है कि जब तक आप ये जितने भी question सेट तो पर आपको मुझसे लोग करना चाहिए इनसे था। करना चाहिए था। हाँ, ये कितना सही बता रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही ट्रू बोला इन्होंने। काफ़ी कंफर्ट फील कराते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी स्टार के साथ या फिर नोन फेस के साथ काम कर रहे हैं। लाइक एक फैमिली जैसा, दोस्त भाई जो भी आप समझ लें, तो ये पूरा कंफर्ट कराते हैं। आपकी गलतियाँ छोटी बड़ी जो भी होती है आपको समझाएंगे और फिर अच्छे से करने के लिए। चिंटू जी, आज राम देवन जी के साथ आपका डांस गाना हो रहेगा, शुरू बार बताएं बहुत टाइम बाद। हाँ, रामदेवन जी तो हमेशा बहुत ही कमाल के कोरियोग्राफर रहे हमारे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कोरियोग्राफर हैं वो। जब भी कोई भी फिल्म, कोई भी गाना करते हैं तो वो मज़ेदार करते हैं, मज़ा आता है उनके साथ। एक उनका अलग अंदाज़ है, अलग तरह का गाना का आउटपुट निकल कर आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मेरे दिल के बहुत करीब हैं और हम सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसमें आपके पिताजी राजकुमार जी का म्यूजिक है जी। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो जब भी श्री राजकुमार आर पांडे जी का जब भी किसी भी फिल्म में म्यूज़िक रहता है तो वो एज अ म्यूज़िक में उनका जो स्ट्रॉन्ग पकड़ है वो मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री और पूरे दर्शकगण बोलते हैं कि उनका पकड़ म्यूज़िक में बहुत तगड़ा है। क्योंकि उनके जितने गाने आए हैं लगभग उनके गाने बड़े बड़े हिट हुए हैं। एक गाना तो लव एंथम बन चुका है, जैसन सोचले रहनी। तो उनकी फिल्मों के जो भी गाने रहता है वो हमेशा लोगों को हमेशा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उनसे स्पेशली, कि आप प्लीज़ मेरे लिए गाने बना दिया करिए मेरी फिल्मों में।